अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िशान अली और पिक्टोग्राम चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा पेन टूल को, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और उसकी मदद से हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को, पाथ को क्रिएट कर सकते हैं। पेन टूल की मदद से हम ओपन पाथ, क्लोज पाथ की ये एग्जांपल्स, उसके बाद कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ यहाँ से ब्रेक करना कर्व को, और उसके बाद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम ड्राइंग्स किस तरह से पेन टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पेन टूल की शॉर्ट की है जस्ट लेटर पी। आपने लेटर पी प्रेस करना है और अपने आर्ट बोर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एंकर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके कर्सर के साथ एक ये लाइन फॉलो कर रही है। तो अब आप जिधर भी क्लिक करेंगे अपने आर्ट बोर्ड में, यहाँ वहाँ तक ये एक दो एंकर पॉइंट्स क्रिएट कर देगा। अब आपने चाहते हैं कि मुझे आपको बस ये एक इतनी ही लाइन चाहिए थी, तो इसके लिए आप प्रेस करेंगे एंटर की या फिर आप प्रेस करेंगे इस्केप की। जैसे ही आप इस्केप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक लाइन आ जाएगी। और अब आप कहते हो ये तो सिर्फ एक मतलब दो एंकर पॉइंट्स और एक स्ट्रेट लाइन हमने क्रिएट की है। अब आप इस तरह से डिफरेंट जितने भी आप एंकर पॉइंट जिस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक पाथ क्रिएट हो गया है। ये ओपन पाथ की एग्जांपल है। ये इस तरह से हम ओपन पाथ जितनी भी आप ड्राइंग इसमें लाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ओपन पाथ ये उस चीज़ की एग्जांपल है। स्ट्रेट लाइन ओपन पाथ की एग्जांपल अगर ड्राइंग में हम देखें तो ये है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पॉलीगॉन टूल। इसको हमने अगर इस तरह का कोई डिज़ाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ओपन पाथ, तो आप इसके कॉर्नर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से कॉर्नर के इस तरह आप उन्हें क्लिक करके ये देखें तो आप एक पाथ क्रिएट करेंगे। उसके बाद इसको क्लोज करने के लिए आप देखें जैसे ही आपका कर्सर आपके फर्स्ट एंकर पॉइंट के ऊपर आएगा तो उधर आपको एक सिंबल, राउंड सिंबल आपके कर्सर के साथ नज़र आ रहा है। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अब आपको एंटर या एस्केप कोई की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, आपका पाथ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। इसको मैं मूव करता हूँ तो इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट हम ये कलर करते हैं, ये आउटलाइन। तो ये हमने इसको क्रिएट किया है। अब एक और जो मेन चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शिफ्ट की। मैं इसको मूव करना है शिफ्ट की मदद से। देखिए मैं इसको स्ट्रेट लाइन में आगे लेकर जाना है तो मुझे शिफ्ट की को प्रेस करके रखना पड़ेगा। इवन आप देखें मेरा कर्सर ऊपर नीचे भी हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टिल है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और 45 डिग्री में। ये देखिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था और 45 डिग्री में भी हम इसको हर तरफ से 45 डिग्री में मूव करवा सकते हैं। शिफ्ट की को होल्ड करके रखने से आप बिल्कुल वर्टिकली, हॉरिजेंटली और उसके बाद डायगोनली, ये तीनों डायरेक्शन में आप शिफ्ट की के साथ एक प्रिसाइजली आप मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। वैसे तो शिफ्ट की का जो प्रोपोर्शन है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद यह है कि ये सेम फार्मूला हमारे पेन टूल में भी एप्लीकेबल होगा। उसकी एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं। ये देखिए इसको स्केल करता हूँ, जैसे ही मैं पी प्रेस करूँगा पेन टूल एक्टिव हो गया। इसके एक कॉर्नर पर क्लिक करके यहाँ से अब मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे दोबारा से शिफ्ट प्रेस करके रखना है। ये देखिए ये लाइन आपको इस तरह से नज़र आ रही है, इस तरह बिल्कुल 45 डिग्री में आ रही है। और उसके बाद दोबारा से शिफ्ट प्रेस करके मुझे इसको इस तरह से क्लोज कर लेना है। ये एग्जांपल है 45 डिग्री शिफ्ट प्रेस करके आप प्रिसाइजली क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो शिफ्ट की को आपने याद रखना है, ये बहुत आपको प्रिसाइजली और बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के ऊपर अगर आपने कोई ड्राइंग करनी है तो वो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है एक, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन, ओपन पाथ, क्लोज पाथ और स्ट्रेट लाइन, फिर शिफ्ट की के साथ हमने ये चीज़ें देखी। अब हमारे पास इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कि कर्व्ड है। आपने जो भी कर्व क्रिएट करना है, सबसे पहले ना मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो कर्व है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा। तो उसको मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि आपको बस ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने किधर क्लिक करना है तो आप एक परफेक्ट कर्व जनरेट कर सकेंगे। इसको क्रिएट करने के लिए आप आउटलाइन का ना कलर थोड़ा सा ज़रा चेंज कर लें ताकि आपको वो उसके साथ वो बिल्कुल मैच ना करे। ठीक है, अब मैं पी प्रेस करता हूँ और यहाँ से इसको इस कॉर्नर से थोड़ा इस तरह बाहर निकालता हूँ हैंडल को ताकि ये एक कर्व बन जाए। ठीक है, ये देखिए आप इस वक्त मेरे पास ये कर्व है। अब मैं लाइन के बिल्कुल साथ साथ इसको इस तरह से ड्राइंग करता हूँ, इसकी इस तरह से आप इसको ड्रा करते जाएं।
ये देखिए बिल्कुल इजी है, आपने जस्ट अपने पाथ को फॉलो करना है। ये मैं आपको ये नहीं कहता कि आप बनाएंगे तो आप बिल्कुल इसको एक्यूरेट फर्स्ट ट्राई में बना लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी वजह ये है कि इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एक अच्छा कर्व डिज़ाइन कर पाएंगे। आप भी इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करते रहे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आप उतना ही नीट कर्व क्रिएट कर पाएंगे। ये तो हो गया एक कर्वेचर कि हम किस तरह से पेन टूल की मदद से कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स को किस तरह क्रिएट करेंगे, तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आप ये देखिए, आप ये देखने में तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आकर आपको अपने कर्व को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब आप इस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसके सेंटर से आप उसी तरह कर्व को बाहर निकालेंगे ताकि उसका कर्व क्रिएट हो। उसके बाद आप यहाँ पर एक कर्व इस तरह से ऐड करेंगे, उसके बाद आप एक यहाँ पर ऐड कर लें कर्व, और उसके बाद एक कर्व आप यहाँ पर इस तरह से ऐड करेंगे। अब आप देखेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूँ, मुझे अब ऊपर इस तरफ को जाना है लेकिन वो एक राउंड शेप है, तो मैं इसको किस तरह से करूँगा। इस काम के लिए आप यहाँ पर Alt की प्रेस करके इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, आप वो देखें कि वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक मैं इसका एंकर पॉइंट क्रिएट करता हूँ और एक इसका एंकर पॉइंट हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर वो थोड़ा इधर है, मतलब वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से सही करेंगे, आप जस्ट कंट्रोल प्रेस करेंगे और अपने इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से आप करेंगे, उसको आप एडजस्ट करें, जिधर भी वो आपसे एडजस्ट होता है आप उसको करें। ऐसा नहीं है कि आप ड्राइंग करेंगे और आपकी बिल्कुल परफेक्ट आए। ये चीज़ों को आपको थोड़ा बहुत इस तरह अलाइन करना पड़ता है। ये देखें जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और मैंने ये देखिए सारा अपना जो भी है था वो बिल्कुल लाइन के ऊपर ले आया। अब मैं कंट्रोल छोड़ूंगा तो दोबारा मेरे पास वो आ गया। मैं क्लोज ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये ऑलरेडी क्लोज हो गया। इस ड्राइंग में आपको पता चला कि ऑल्ट की प्रेस करके आप उसका जो कर्व होगा एंकर पॉइंट का उसको ब्रेक करेंगे। इस चीज़ को कहते हैं ब्रेकिंग दी हैंडल्स। ब्रेकिंग हैंडल को ब्रेक करना, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो आप देख रहे थे कि वो कर्व में शो कर रहा था। उसके बाद आपने ये देखा कि अगर आपकी चीज़ें इधर उधर मतलब एग्जैक्ट लाइन के ऊपर चीज़ें नहीं आ रही, आपका पाथ लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, तो आप कंट्रोल को प्रेस करके अपना जो प्रीवियस पाथ आपने काम किया है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने क्रिएट किया आपसे गलत हो गया तो वो गलत ही रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी प्रोफेशनल भी जो काम करते हैं वो भी जब क्रिएट करते हैं तो उसके बाद वो साथ साथ कंट्रोल की प्रेस करके उसको एडजस्ट करते रहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ऑल्ट की, कंट्रोल की और शिफ्ट की, ये तीनों आपकी यूज़ होगी। शिफ्ट की मतलब स्ट्रेट लाइन या 45 डिग्री में आपका पाथ उसको मूव करने के लिए, ब्रेकिंग हैंडल्स करने के लिए आपने याद रखना है कि ऑल्ट की प्रेस करेंगे, और आप अपने एंकर पॉइंट्स को चेंज करने के लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल की। तो ये एक एग्जांपल होगी इन तीनों की। ठीक हो गया। हम कंट्रोल+0 प्रेस करेंगे ताकि हम आर्ट बोर्ड में जूम कर सकें। इसके बाद आपके पास इस तरह की कोई ड्राइंग आ जाती है। इस तरह की ड्राइंग को आप किस तरह से बनाएंगे, ये ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें ड्रा करके रखी हुई थी ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो इसके लिए अब आप इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इधर मैं इसको जस्ट एक क्लिक करता हूँ और ये एक इस तरह से राउंड शेप हम इस तरह से इसके पाथ के साथ साथ मूव करते जाते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर भी मुझे ऊपर जाना है। ये देखिए मैं इसको यहाँ से जूम करता हूँ। ये देखें इस वक्त मेरा पाथ में और जो भी इधर करूँगा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह यह कि यहाँ पर कर्व शो कर रहा है। मुझे ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करना है। अब मेरा पाथ उसने ब्रेक कर दिया है। तो मैं ये एक सिंपल सा कर्व है तो मैं सिंपल इसको ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर भी अब आपने पाथ को ब्रेक करना है सिंपल उसी तरह ही आपने यहाँ पर भी ऑल्ट को प्रेस करके क्लिक करना है। तो अब आप इसके इधर इस तरह से उसको कर्व करेंगे, फिर एक यहाँ पर कर्व आएगा, उसके बाद यहाँ पर सिंपल एक कर्व आया, उसको कर्व करने के लिए आप इस तरह से करेंगे, फिर यहाँ पर आप क्लिक इस तरह करेंगे। तो मतलब ये आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से ये आप इसको करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपको लगता है कि किसी जगह पर आपने थोड़ी गड़बड़ी कर दी है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं।
सिंपल आपने उसको एडजस्ट कर लेना है अपने पाथ को। तो यहाँ पर भी आपने ब्रेक करना है, ऑल्ट करके प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम ये पाथ हमारा जनरेट हो रहा है, ये देखें। तो ये देखिए बहुत इजी है, आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ भी आप जो भी कर लेंगे आप एक परफेक्ट वो शेप नहीं कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पर भी आपको ऑल्ट प्रेस करके इसको मैन्युअली यहाँ से कर्व करना पड़ेगा इस तरह से। यहाँ पर मैं जस्ट एक क्लिक करता हूँ और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से इसको थोड़ा एडजस्ट, ये देखिए तो एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर ऑलरेडी वो एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको, यहाँ भी आप देखेंगे कि वो एडजस्ट नहीं हो रहा, तो ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ से थोड़ा राउंड कर लें और इधर से भी इसको इस तरह थोड़ा राउंड करेंगे। तो ये आप देखें साथ साथ के इस तरह, मतलब बिल्कुल ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बहुत इजी है। बस आपको इसकी एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इधर भी स्ट्रेट आने के लिए ऑल्ट प्रेस करके मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ तक ये बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पर मैं क्लिक करके उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको राउंड करें, फिर आप यहाँ पर क्लिक करें उसको। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एडजस्ट नहीं हो रहा सही, तो जिधर आपको ऐसा लगेगा कि ये सही नहीं हो रहा, आप ऑल्ट की प्रेस करके उसको मैनुअल खुद ही अपने हिसाब से जिधर भी आपने उसकी शेप को एडजस्ट करना है आप उसको वहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप इसके ऊपर क्लोज के ऊपर ही क्लिक करें और इसको इस तरह से खुद ही जूम करें। अगर जूम नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अब ये क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, आप इसको इस तरह से एडजस्ट करें। तो ये देखिए इस तरह से आपने ये देखिए मैंने जिधर कर इस तरह ऐड करके, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इजी होगा। तो जो भी इसमें ऑप्शंस थी, मतलब ऑल्ट प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, उसके हैंडल को ब्रेक करेंगे, ये डिफरेंट चीज़ें हमने ट्राई की हैं, तो वो आप इसी तरह से ही बनाएंगे। एक काम मैं आप करता हूँ, ये मेरे पास एक ड्राइंग है ये वाली, मैं इसको अपनी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड करता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये बहुत इजी, बिल्कुल उसी तरह ही आप इसको आएंगे। यहाँ पर आपने उसके हैंडल्स को ब्रेक करना है और बाकी तकरीबन सारा कर्व है। और जिधर आपको ये कॉर्नर मिलता है यहाँ पर आपने ऑल्ट की प्रेस करके अपने हैंडल्स को ब्रेक करना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो जिस तरह मतलब मैंने ये ड्राइंग की है इसकी, तो उसी तरह से आप इसकी ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी मेथड है, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसका पता चलेगा कि कहाँ पर मैं एंकर पॉइंट क्रिएट करूँगा तो एक परफेक्ट कर्व क्रिएट होगा। तो अगर नहीं भी होता परफेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नॉलेज हो कि यार मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा तो एक परफेक्ट कर्व आएगा। जहाँ पर आप बिल्कुल आपकी शेप आउट हो रही होगी, आप कंट्रोल की प्रेस करके आप अपने एंकर पॉइंट को एडजस्ट करें, ठीक है। तो ये चीज़ें साथ साथ आपकी चलती रहेंगी। तो आपने उसको कंट्रोल की और ऑल्ट की इसकी मदद से अपनी एक परफेक्ट शेप को क्रिएट करना है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।